एक कहानी है जो हमें समाज में बार बार सुनने को मिलती है। और सच कहूं तो ये काफी खतरनाक कहानी है। ये इतनी आम हो चुकी है कि हम अक्सर इस पर सवाल तक नहीं उठाते। तो आज हम इसी क्रेजी एक्स वाली कहानी के पीछे छिपे सच को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, क्या ये बातें जानी पहचानी लगती हैं? मेरी एक्स तो पागल थी, या मेरा एक्स तो दिमागी तौर पर स्टेबल ही नहीं था। हम सबने ये कहानी कभी ना कभी किसी दोस्त से सुनी होगी या शायद फिल्मों में देखी होगी। पर क्या हमने कभी एक पल रुककर ये सोचा है कि इस क्रेजी के टैग के पीछे की असलियत क्या हो सकती है? और जानते हैं, इस पूरी पहेली की जो चाबी है ना, वो अक्सर इसी एक लाइन में छिपी होती है। सोर्स टेक्स्ट का ये दावा हमें सीधे उस पॉइंट पर ले जाता है जहां से ये पूरी कहानी जन्म लेती है। ये बताता है कि जो इंसान ये कहानी सुना रहा है वो अक्सर अपनी एक बिल्कुल अलग सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहा होता है। खुद ही सोचिए, अपनी गलतियों को, अपने बुरे बर्ताव को मानना कितना मुश्किल होता है ना? उससे कहीं ज्यादा आसान है ये कह देना कि अरे अगला इंसान ही क्रेजी था। तो ये सिर्फ एक बहाना नहीं है, ये एक तरह की ढाल है। एक ऐसी ढाल जिसे एक भयानक सच को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए आज उस ढाल के पीछे झांक कर देखते हैं। ये जो सच है वो एक पैटर्न में सामने आता है, एक सोचा समझा पैटर्न। और इसकी शुरुआत होती है धोखे से। ये सीधा रिश्ते की नींव पर हमला होता है। ये सिर्फ झूठ बोलना नहीं है, ये किसी के लिए सच्चाई के एहसास को ही मिटा देने जैसा है। अब यहां देखिए, ये कोई एक दो बार का झूठ नहीं है, बल्कि ये रोज की आदत है। जब किसी इंसान से लगातार झूठ बोला जाता है, उसे बार बार धोखा दिया जाता है, तो पता है क्या होता है? धीरे धीरे उसका अपनी ही समझ पर से भरोसा उठने लगता है। इसका असर बहुत गहरा होता है। विश्वास खत्म हो जाता है, हर वक्त एक चिंता बनी रहती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट तो जैसे खत्म ही हो जाती है। धोखे के बाद जो अगला कदम आता है वो है मैनिपुलेशन। इसमें होता यह है कि मनोवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके सामने वाले के दिमाग पर काबू पाया जाता है। उसे हर बात के लिए कसूरवार महसूस कराना, उसे डराना धमकाना, और सबसे खतरनाक, उसे गैसलाइट करना। गैसलाइटिंग सच में एक बहुत ही खतरनाक हथियार है। सोचिए, कोई अपने पार्टनर को धोखा देते हुए पकड़ा जाए और वो पलटकर कहे, तुम पागल हो क्या, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, तुम बस अपने मन में कहानियां बना रहे हो। जब ऐसा बार बार होता है तो धीरे धीरे विक्टिम सच में अपनी याददाश्त और समझ पर शक करने लगता है। और जब ये लगातार होता है तो इसका असर बहुत बुरा होता है। उस इंसान को लगने लगता है कि शायद सच में उसी में कोई कमी है। ये चीज आत्मसंदेह, चिंता और डिप्रेशन को जन्म देती है और उसे पूरी तरह से मैनिपुलेट करने वाले इंसान पर निर्भर बना देती है। इस पैटर्न का तीसरा हिस्सा और भी भयानक है, कंट्रोल और आइसोलेशन। इसमें विक्टिम को उसके सपोर्ट सिस्टम यानी उसके दोस्तों और परिवार से धीरे धीरे दूर कर दिया जाता है, ताकि वो पूरी तरह अकेला पड़ जाए और कंट्रोल करने वाले पर निर्भर हो जाए। ये कंट्रोल कई लेवल पर होता है। सबसे पहले पैसों पर कंट्रोल करके किसी को आर्थिक रूप से लाचार बना देना। फिर दोस्तों और परिवार के बारे में झूठी बातें बोलकर या लड़ाई करवाकर सामाजिक तौर पर अकेला कर देना। और आखिर में उस इंसान पर पूरी तरह से हावी हो जाना। ये वो रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इस पूरे पैटर्न का जो नतीजा होता है वो होता है गहरा इमोशनल ट्रॉमा। ये एक ऐसी चोट है जो बाहर से तो दिखते नहीं, लेकिन इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ कर रख देती है। पर यहां यह जानना भी जरूरी है कि इस चोट से उभरा जा सकता है, हीलिंग मुमकिन है। अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। जब विक्टिम को हर तरह से तोड़ दिया जाता है तो कहानी का सबसे क्रूर अध्याय शुरू होता है। और इसे समझना हमें इस तरह के दुर्व्यवहार से खुद को और दूसरों को बचाने में मदद कर सकता है। ये शब्द अपने आप में कितना पावरफुल है ना, पूरी तरह से निचोड़ देना। इसका मतलब है किसी की एनर्जी, उसके पैसे, उसका आत्मविश्वास, उसकी हिम्मत, सब कुछ छीन लेना। लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि किसी की हिम्मत को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता और अपनी ताकत को फिर से पाया जा सकता है। और फिर आता है आखिरी बार, जब उस इंसान के पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचता तो उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। इस सच को जानकर जो गुस्सा आता है ना, उसे हम इस झूठी कहानी को चैलेंज करने और जागरूकता फैलाने की ताकत में बदल सकते हैं। तो इस पूरे पैटर्न को समझने के बाद चलिए वापस चलते हैं अपनी शुरुआती बात पर, उस क्रेजी एक्स वाले दावे पर। अब हम जानते हैं कि ये सिर्फ एक लेबल नहीं है। तो चलिए इस कहानी के पीछे के झूठ को, इस मिथक को तोड़ते हैं। तो अब तस्वीर एकदम साफ है। एक तरफ है एक बहुत ही आसान सा झूठा लेबल, वे क्रेजी हैं, और दूसरी तरफ है एक दर्दनाक हकीकत, धोखे,
मैनिपुलेशन और कंट्रोल का एक सोचा समझा पैटर्न। और ये जानना हमें दुर्व्यवहार को पहचानने और मदद लेने या करने की ताकत देता है। और आखिर में यह सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम किसकी कहानी पर विश्वास करना चुनते हैं? क्या हम उस आसान कहानी को मान लेते हैं जो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में सुनाई जाती है, या हम उस दबी हुई आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं जिसकी सच्चाई छिपाई जा रही है? अपनी कहानी सच सच बताने का हक हर किसी को होना चाहिए।